नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iOS 15.4 के डेवलपर बीटा 1 को रिलीज़ कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक इसका पब्लिक बीटा भी रिलीज़ हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं iOS 15.4 बीटा 1 में आने वाले सारे चेंजेस और बग फिक्सेस की जानकारी। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, एप्पल ने यहाँ पर iOS 15.4 बीटा 1 के साथ साथ iPadOS 15.4 बीटा 1, watchOS 8.5 बीटा 1, tvOS 15.4 बीटा 1, HomePodOS 15.4 बीटा 1 और macOS Monterey 12.3 बीटा 1 को भी रिलीज़ किया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस अपडेट के फाइल साइज को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस iOS 15.4 डेवलपर बीटा 1 का अपडेट फाइल साइज मेरे इस iPhone 13 Pro Max में है 5.37 GB। दोस्तों, जब भी हम किसी पब्लिक वर्जन से बीटा वर्जन पर शिफ्ट करते हैं तो अपडेट फाइल साइज हमेशा ही ज़्यादा होता है। चलिए अब देख लेते हैं इस अपडेट के बिल्ड नंबर को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 19E5209H। दोस्तों, इस नंबर में लास्ट में H का मतलब ये है कि अभी हमें iOS 15.4 के और बीटा वर्जन्स भी देखने को मिलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि iOS 15.4 बीटा 1 में हमें क्या नया देखने को मिलता है। सबसे पहला चेंज दोस्तों जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है नया मॉडर्न फर्मवेयर। मेरे इस iPhone 13 Pro Max में हमें नया मॉडर्न फर्मवेयर देखने को मिलता है 1.55.00। इस मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके फ़ोन में कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज़ आ रहे थे तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज़ इस अपडेट के बाद यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा चेंज दोस्तों जो हमें यहाँ पर iOS 15.4 बीटा 1 में देखने को मिलता है वो मिलता है फेस आईडी विद मास्क का ऑप्शन। दोस्तों, अब आप अपने आईफोन को फेस आईडी की मदद से अनलॉक कर सकते हैं जब आपने फेस पे मास्क लगाया हो तब भी। पहले अगर आप मास्क लगाते हुए अपने फेस आईडी से अपने फ़ोन को अनलॉक करना चाहते थे तो उसके लिए आपको अपनी एप्पल वॉच की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब आप बिना अपनी एप्पल वॉच की मदद के सीधे अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं फेस आईडी की मदद से। इस फीचर को इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर फेस आईडी एंड पासकोड वाले ऑप्शन में जाना है। फेस आईडी एंड पासकोड में दोस्तों आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज़ फेस आईडी विद मास्क का। जब आप इसको इनेबल कर देंगे तो पहली बार में आपको अपने फेस आईडी को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने फेस आईडी को अपने मास्क के साथ यूज़ कर पाएंगे। इस फीचर में दोस्तों हमारे फ़ोन का फेस आईडी हमारी आईज़ के आसपास के फीचर्स को आइडेंटिफाई करके हमारे फ़ोन को अनलॉक करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ है और अब अगर हम अपने फ़ोन को लॉक कर देते हैं और उसके बाद इसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन मास्क के साथ भी अनलॉक हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अब आप यहाँ पर अपने रीडिंग ग्लासेस को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने फेस आईडी से अनलॉक होने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन्ड है कि अब आप अपने मास्क को और अपने ग्लासेस को पहनकर अपने फेस आईडी की मदद से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये फीचर सन ग्लासेस के साथ काम नहीं करता है। एक और बात जिसका ध्यान हमें यहाँ पर रखना है दोस्तों कि ये फीचर हमें iPhone 12 ऑनवर्ड्स ही देखने को मिलेगा। तो iPhone 12 से पुराने फ़ोन्स में ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं कुछ नए इमोजीज। iOS 15.4 बीटा 1 में हमें 37 नए इमोजीज देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे इमोजीज हमें iOS 15.4 बीटा 1 में अब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है सेटिंग्स में पासवर्ड्स वाले ऑप्शन में। पासवर्ड्स में दोस्तों अब आप अपने किसी भी सेव्ड पासवर्ड में नोट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप अपने सेव्ड पासवर्ड में किसी भी नोट्स को ऐड कर सकते हैं iOS 15.4 में। नेक्स्ट दोस्तों अब हमें देखने को मिलता है एक नया विजेट जो कि है एप्पल कार्ड से रिलेटेड। हालांकि दोस्तों ये विजेट इंडियन यूजर्स के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये एप्पल कार्ड वाला विजेट अब iOS 15.4 बीटा 1 में ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों iOS 15.4 बीटा 1 में अब हमें PS5 के डुअल सेंस कंट्रोलर के अडेप्टिव ट्रिगर्स का सपोर्ट मिलता है। तो फ्यूचर में अब हम अपने iPad पे और अपने iPhone में PS5 के डुअल सेंस कंट्रोलर का और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें ये देखने को मिलता है कि अब हमें शेयर प्ले फीचर का सपोर्ट ऐप्स में ही देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम अपनी एप्पल म्यूजिक ऐप में जाते हैं और यहाँ पर किसी सॉन्ग के ऊपर यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमें ये शेयर प्ले वाला ऑप्शन देखने को मिलता है।
इस शेयर प्ले वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके हम डायरेक्टली अपने सॉन्ग्स को यहाँ से शेयर प्ले की मदद से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है iOS 15.4 बीटा 1 में। नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है टीवी सेटिंग्स में। जब हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाते हैं और नीचे एप्पल टीवी वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर नीचे अब हमें ये नया ऑप्शन देखने को मिलता है डिवाइस प्रेफरेंसेस का, जहाँ पर हमें ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं शो स्पोर्ट्स स्कोर्स, यूज प्ले हिस्ट्री और अप नेक्स्ट डिस्प्ले। ये ऑप्शन दोस्तों हमें iOS 15.4 बीटा 1 में नए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमें देखने को मिलता है सेटिंग्स में ही। सेटिंग्स में जब हम अपने सफारी सेटिंग्स में जाते हैं, सफारी सेटिंग्स में जब हम नीचे इस एडवांस वाले ऑप्शन में जाते हैं, एडवांस में जब हम इस एक्सपेरिमेंटल फीचर्स वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर सबसे नीचे अब हमें ये रीसेट ऑल टू डिफ़ॉल्ट्स का ये ऑप्शन देखने को मिलता है। ये ऑप्शन दोस्तों iOS 15.4 से पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, तो ये हल्का सा चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है iOS 15.4 बीटा 1 में। नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है अपने एयरपॉड्स के पॉपअप मैसेज में। जब हम अपने एयरपॉड्स को ओपन करते हैं और हमारा ये एयरपॉड्स का पॉपअप मैसेज आता है तो इस पॉपअप मैसेज में दोस्तों यहाँ पर हमें टेक्स्ट में और ग्राफिक में हल्का सा चेंज देखने को मिलता है iOS 15.4 बीटा 1 में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन इश्यूज के बारे में जिनके बारे में एप्पल ने अपने रिलीज नोट में बात की है। यहाँ पर आप एप्पल के रिलीज नोट्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर iCloud से रिलेटेड एक नोन इशू मेंशन किया गया है कि ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन में नॉट कंप्लीट ड्यूरिंग द सेटअप ऑफ iCloud प्लस कस्टम ईमेल। तो ये एक नोन इशू यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है iCloud से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों एक इशू यहाँ पर मेंशन्ड है हेल्थ ऐप से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन्ड है कि कुछ यूजर्स के लिए हेल्थ ऐप क्रैश हो रही है जब वो ब्लड ऑक्सीजन फीचर को अपनी हेल्थ ऐप में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे नोन इश्यूज़ के बारे में बात की गई है एप्पल के रिलीज नोट में। एक नोन इशू दोस्तों यहाँ पर मेंशन्ड है मैसेजेस से रिलेटेड, जिसमें कि दोस्तों जब आप अपने मैसेजेस में किसी फोटो को क्विक लुक की मदद से ओपन करते हैं तो आपके मैसेज विंडो हैंग हो जाती है और वो स्क्रॉल नहीं करती है। एक नोन इशू यहाँ पर दोस्तों मेंशन किया गया है फ़ोन से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेंशन है कि इमरजेंसी SOS कॉल विद 5 प्रेसेस इज डिसेबल्ड फॉर ऑल यूजर्स आउटसाइड इंडिया। तो ये इमरजेंसी SOS वाला फीचर दोस्तों इंडिया के अलावा बाकी सभी कंट्री में अभी डिसेबल कर दिया गया है। तो ये दोस्तों कुछ नोन इश्यूज़ हैं जिनके बारे में एप्पल ने अपने रिलीज नोट्स में बात की है। इसके अलावा दोस्तों एप्पल म्यूज़िक से रिलेटेड जो बग काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, जिसमें म्यूज़िक स्ट्रीमिंग को करते हुए हमारे फ़ोन में ज़्यादा CPU यूसेज हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो रही थी, उस इशू के बारे में दोस्तों एप्पल ने अभी इस रिलीज नोट्स में कोई बात नहीं की है। तो मुझे लगता है कि iOS 15.4 बीटा 1 में उस इशू को एप्पल ने रिजॉल्व कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे iOS 15.4 बीटा 1 के इंस्टॉलेशन के बाद दो इश्यूज देखने को मिले हैं। सबसे पहला इशू दोस्तों काफ़ी पुराना इशू है और वो है आईफोन की स्टोरेज से रिलेटेड। जब दोस्तों मैंने iOS 15.4 बीटा 1 को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया तो मेरे आईफोन की स्टोरेज को लोड होने में काफ़ी टाइम लगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोडिंग का ये स्क्रीन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये आईफोन स्टोरेज से रिलेटेड बग अभी भी देखने को मिल रहा है iOS 15.4 बीटा 1 के बाद भी। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा बग मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड वाले फीचर के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ये टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है कि योर आईपैड इज़ लेफ्ट बिहाइंड। हालांकि दोस्तों उस टाइम पे मेरा आईपैड मेरे साथ ही था, लेकिन फिर भी मुझे ये मैसेज देखने को मिल रहा था। तो ये नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड वाला बग अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है iOS 15.4 बीटा 1 के बाद भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम यहाँ पर लास्ट 10 डेज़ की बैटरी परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्यूसडे को मुझे स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था 4 आवर 14 मिनट का और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला था 1 आवर 18 मिनट का। और अगर हम वेडनेसडे पे नज़र डालें तो यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम मुझे 3 आवर 53 मिनट का मिला था और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला था 4 आवर 13 मिनट का। तो यहाँ पर iOS 15.3 में मुझे डिसेंट बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी अपने इस iPhone 13 Pro Max में। और दोस्तों क्योंकि हमें यहाँ पर iOS 15.4 बीटा 1 को इंस्टॉल करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस को भी हम यहाँ पर गेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर हमें सेम ही बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जो हमें iOS 15.3 में देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में यहाँ पर मुझे किसी तरीके की कोई कमी अभी तक देखने को नहीं मिली है iOS 15.4 बीटा 1 के इंस्टॉलेशन के बाद।
iOS 15.3 के इंस्टॉलेशन के बाद दोस्तों जो मुझे सेटिंग्स का लैग देखने को मिल रहा था, वो सेटिंग का लैग मुझे अभी तक iOS 15.4 बीटा 1 को इंस्टॉल करने के बाद नहीं मिला है। तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है अपने इस आईफोन 13 प्रो मैक्स में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों iOS 15.4 के रिलीज शेड्यूल के बारे में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ पर iOS 15.4 के बीटा वर्जन्स का रिलीज शेड्यूल वीकली बेसिस पे फॉलो होगा। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि iOS 15.4 का बीटा 2 हमें 2 या 3 फरवरी को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें यहाँ पर iOS 15.4 बीटा 1 में देखने को मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।